हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एक आदमी ह्यून जंग के सर पर लोहे का डंडा मार देता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ओ मिस्टर यांग के पास आता है और वो मिस्टर यांग को बताता है कि ताइसेओक की बॉडी भी दफना दी गई है और अब प्रोसिक्यूटर ह्यून जंग भी हमें कुछ समय के लिए तंग नहीं करेगी। और वो मिस्टर यांग से ये भी पूछ लेता है कि क्यों ना हम ह्यून जंग को जान से ही मार दे, क्योंकि उसके होश में आने के बाद वो फिर से इस केस के पीछे पड़ जाएगी। तो मिस्टर यांग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो तुम सारे सबूतों को जल्दी से खत्म कर दो और अपना मुंह बंद ही रखना। मो ह्यूक ह्यून जंग को हॉस्पिटल ले आया था। मिस हा के पास सुहा की डायरी थी, तो मिस हा हांसू के पास बैठकर सुहा की डायरी पढ़ती है, जिसमें सुहा ने हांसू के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा था। उसी समय मिस हा को मो ह्यूक की कॉल आती है, जो उन्हें ह्यून जंग के बारे में बताता है और उन्हें जल्दी से ह्यून जंग के हॉस्पिटल में आने को कहता है। मिस हा के बाहर जाते ही हांसू के हैंड्स की मूवमेंट होती है। हॉस्पिटल में मो ह्यूक अपने हैकर फ्रेंड और मिस हा को बताता है कि उन दो आदमियों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और उनके मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी फेक थी। तभी वहाँ डॉक्टर्स आकर मो ह्यूक को बताते हैं कि अब ह्यून जंग बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लेफ्टिनेंट ओ की बेटी को देखते हैं, जो एक साथ बहुत ही खुश लग रहे थे और मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड चुपके से उन पर नजर रख रहा था। स्कूल में मिस हा सभी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग सेशन ले रही थी और सभी स्टूडेंट्स बस जिन की ही बातें करी जा रहे थे कि जिन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। स्कूल में जिन ब्योंग हो से मो ह्यूक के खिलाफ बातें करता है और उसे मो ह्यूक के खिलाफ काफी भड़काता भी है। फोटोग्राफी क्लब में गिह्यून मो ह्यूक को बताता है कि शायद जिन और सुहा के बीच कुछ चल रहा था, पर जिन ही सबसे पहले सुहा के पास गया था और इसी बात पर तायरा गुस्सा हो गई थी और फिर वो सुहा को बुली करने लगी और जिन को भी इसके बारे में पता था, पर उसने कभी भी तायरा को नहीं रोका। और जब सुहा मर गई तो जिन ऐसे दिखाने लगा कि जैसे उसे सुहा की बहुत ही फिक्र थी। तो काउंसलिंग सेशन में अब बारी आती है जिन की, जो मिस हा को बताता है कि हांसू और सुहा सच में डेट कर रहे थे, पर उन दोनों ने जल्दी ही ब्रेकअप भी कर लिया था, क्योंकि हांसू ने सुहा की डार्क बैम्बू फॉरेस्ट वाली फोटोज देख ली थी और सुहा ने मुझे बताया था कि फोटोज देखने के बाद हांसू बहुत ही गुस्से में रहने लगा था और वो बहुत ही डरी रहती थी, क्योंकि हांसू हर रात उसके घर जाता था। रात को मिस हा और मो ह्यूक एक दूसरे को स्कूल में हुई सारी बातें बताते। मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड उन्हें बताता है कि लेफ्टिनेंट ओ की एक बेटी है, जिसे मिस्टर यांग 7 सालों से स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट ओ की बेटी को कोई हार्ट डिसीज थी, पर उसे कोई डोनर मिल गया था। ट्रांसप्लांट के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है और जिसने वो डोनर ढूंढा था वो जिनकी मॉम थी, जिनकी अपनी एक मेडिकल फाउंडेशन है। इसके बाद मो ह्यूक को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हमें जो कुछ भी इस केस के बारे में पता चला है उसे हम किसी मीडिया के थ्रू सारी पब्लिक के सामने ले आते हैं और फिर मिस्टर यांग इतने सारे लोगों को चुप भी नहीं करा पाएंगे। तभी मिस हा को रिपोर्टर कांग के आर्टिकल के बारे में याद आता है और वो मो ह्यूक को कांग के बारे में बताती है। अब रिपोर्टर कांग इस केस पर आर्टिकल लिखकर सब जगह पोस्ट कर देता है, जो मिस्टर यांग और मिस्टर ली भी रीड कर लेते हैं। अपने घर पर मो ह्यूक कहता है कि क्यों ना हम मिस जो की दी हुई पेन ड्राइव को भी यूज करें। नेक्स्ट डे मिस हा और मिस जो रिपोर्टर कांग को पेन ड्राइव देती है, तो रिपोर्टर कांग मिस जो से पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर हम आपकी दी हुई पेन ड्राइव को यूज करें। तो मिस जो उससे कहती है कि आप चाहे तो मेरा रियल नेम भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम रिपोर्टर कांग को देखते हैं, जो मीडिया के सामने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और ताइसेओक के सारे राज खोल देता है और सबूत के तौर पर सारी मीडिया के सामने तायरा का रिकॉर्ड भी दिखा देता है, जो तायरा की मॉम इंटरनेट पर देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस जून को हमारे घर बुलाओ। तायरा की मॉम तायरा से कहती है कि कल तुम स्कूल में सारा टाइम जिन के साथ ही रहना, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ होगा तो कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएगा। नेक्स्ट डे स्कूल में येरी मीडिया वाली बात पर तायरा को बहुत ही तंग करती है, तो जिन वहाँ पर आकर सबको बता देता है कि येरी ही डार्क बैम्बू फॉरेस्ट को कंट्रोल करती थी। ये कहकर जिन तायरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली मो ह्यूक को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा लॉ लाइसेंस तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें हांसू के केस के बारे में भूलना होगा और हांसू के होश में आने के बाद भी तुम उसे डिफेंड नहीं करोगे। ये सुनकर मो ह्यूक सोच में पड़ जाता है। अब रिपोर्टर कांग एक और इंटरव्यू करता है, जिसे लेफ्टिनेंट ओ देख लेता है और वो मिस्टर यांग को मैसेज करता है कि मैं ये खुद संभाल लूंगा। ये मैसेज जिनको भी रिसीव होता है, क्योंकि वो अपने फादर पर ही नजर रख रहा था। रात को मो ह्यूक तायरा को सुहा के घर के पास की जगह पर ले जाता है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में जिनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। मो ह्यूक तायरा को बताता है कि यहाँ से सुहा के घर का रास्ता सिर्फ कुछ मिनट का ही है और वो तायरा को जिनकी वीडियो भी दिखाता है। ये देखकर तायरा को बहुत ही दुख होता है, तो मो ह्यूक उससे फिर से वही सवाल पूछता है कि जिस दिन सुहा का मर्डर हुआ
हुआ था, उस दिन तुम कहाँ थी? तो तायरा उसे कहती है कि जिन ने ये सब नहीं किया, वो तो उस दिन मेरे साथ मूवी देख रहा था। इसी बीच मो ह्यूक को हांसू के हॉस्पिटल से कॉल आती है कि हांसू को होश आ चुका है, पर मो ह्यूक से पहले लेफ्टिनेंट ओ हांसू से मिलने पहुंच जाते हैं। लेफ्टिनेंट ओ अकेले में हांसू को रूफ टॉप पर ले जाता है और वो हांसू पर अपनी गन तान लेता है, पर लेफ्टिनेंट ओ के गोली चलाने से पहले ही वहाँ जिन आ जाता है और वो लेफ्टिनेंट ओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हांसू के मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेफ्टिनेंट ओ ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और वहाँ पर जिन हांसू को सुहा की डेथ के बारे में बताता है। तो अब मो ह्यूक भी हॉस्पिटल पहुँच गया था और वो हांसू को ढूंढता हुआ रूफ टॉप पर आ जाता है, जहाँ पर हांसू के साथ जिन भी था। जिन मो ह्यूक को कहता है कि मैंने हांसू को सब कुछ बता दिया है। इस बात पर मो ह्यूक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर हांसू मो ह्यूक को वहाँ से जाने को कहता है। हॉस्पिटल में मिस हा और मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड भी आ जाते हैं। मो ह्यूक के हैकर फ्रेंड ने हॉस्पिटल में सीक्रेट कैमरास लगा दिए थे, तो वो उन कैमरास को चेक करते हैं, जिनमें उन्हें लेफ्टिनेंट ओ और जिन दिखते हैं। तो मो ह्यूक समझ आता है कि जिन ने लेफ्टिनेंट ओ और हांसू से कुछ इम्पोर्टेंट बात की है, जिसकी वजह से हांसू हमें कुछ भी नहीं बता रहा। तो अब हमें हांसू और जिन की पूरी बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें जिन हांसू को बताता है कि मो ह्यूक ने सुहा के बारे में सब कुछ रिवील कर दिया है। तो हांसू उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जिन उसे बताता है कि मैं भी सुहा को लाइक करता था, तो बस इसीलिए हमें सुहा को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर सबको सुहा और ताइसो के रिलेशन के बारे में पता चल गया तो सबके सामने हमेशा सुहा को ही गलत समझा जाएगा। तो इसीलिए तुम कोर्ट में कहना कि तुमने सुहा के मर्डर के टाइम ताइसो को उसकी विंडो के बाहर जाते देखा था, और ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिपोर्टर कांग के आर्टिकल्स काफी लोगों तक पहुंच रहे थे, जिस पर मीडिया काफी सवाल उठा रही थी। ये देखकर मिस्टर ली फैसला करते हैं कि अब उनकी फर्म सुहा का केस नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ सांग भी अपने दूसरे प्रोसिक्यूटर से कहता है कि हांसू को किसी भी तरह मर्डर साबित करो। स्कूल में तायरा जिन को अपनी और मो ह्यूक की बातें बताती है, तो जिन उसे पूछता है कि तुमने उसे बताया ना कि उस दिन हम एक साथ मूवी देख रहे थे? तायरा कहती है कि हाँ, मैंने उसे बताया कि हम उस दिन मूवी देख रहे थे, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मूवी के बीच बाहर भी गए थे। तायरा के मुंह से ये बात सुनकर जिनके एक्सप्रेशंस ही चेंज हो गए थे। तभी तायरा को अननोन नंबर से काफी कॉल्स आती हैं और वो सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। दरअसल तायरा का फेक स्कूल रिकॉर्ड सारी मीडिया के सामने आ गया था, जिसकी वजह से अब सब लोग उससे नफरत करने लगे थे और येरी ने तायरा की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पर पोस्ट कर दी थी। दूसरी तरफ मो ह्यूक और गी-hyun को पता चलता है कि हांसू ने अपने बयान में ये कहा है कि उसने ताइसो को सुहा के घर के बाहर जाते हुए देखा था, तो अब इसीलिए पुलिस इस केस को री इन्वेस्टिगेट करेगी। हॉस्पिटल में हांसू की स्टेटमेंट लेने के बाद लेफ्टिनेंट ओ अपने ऑफिसर से ब्योंग हो की स्टेटमेंट लेने को भी कहते हैं। हॉस्पिटल में मो ह्यूक हांसू से मिलने आता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने सच में ताइसो को वहाँ पर देखा था? हांसू उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद मो ह्यूक मिस्टर ली से मिलने जाता है और उन्हें उनकी और ताइसो के पियानो फंक्शन वाली रिकॉर्डिंग सुनाता है। मिस्टर ली मो ह्यूक से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मो ह्यूक उनसे अपना लॉ लाइसेंस वापस मांगता है और हांसू के केस को कंटिन्यू करने की भी बात करता है और मिस्टर ली को उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट फ्राइडे मो ह्यूक और उसका हैकर फ्रेंड किसी न किसी तरीके उसी थिएटर पहुंचते हैं जहां पर जिन और तायरा आए थे सुहा के मर्डर वाले दिन। दूसरी तरफ मिस हा हांसू से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं और वो हांसू से सुहा के बारे में पूछती है, तो हांसू ने बताता है कि जिन लोगों ने सुहा को अडॉप्ट किया था वो सुहा के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। सुहा को अपने स्कूल की फीस भी खुद अरेंज करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसे हाई स्कूल भी ड्रॉप करना पड़ा। थिएटर में मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड सो जाता है, तो मो ह्यूक जिन की तरह ही सब कुछ रिपीट करता है। वो थिएटर के बाहर जाता है और कैब लेकर सुहा के घर पहुंचता है और वो सोचता है कि कैसे जिन ने सुहा को मारा होगा और सारे सबूतों को मिटाया होगा, और मो ह्यूक अपने हैकर फ्रेंड के उठने से पहले ही वापस भी आ जाता है। ये सब मो ह्यूक ने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए किया था। मो ह्यूक को पता चलता है कि जिन ने ये सब 57 मिनट्स में किया होगा और मूवी 2 आवर्स की थी। मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड उसे पूछता है कि हम ये सब कैसे प्रूव करेंगे, तो मो ह्यूक उसे कहता है कि तायरा हमारी विटनेस है, क्योंकि उसे पता है कि जिन कुछ समय के लिए थिएटर से बाहर गया था। दूसरी तरफ जिन तायरा को मिलने बुलाता है और उसे एक मैसेज के थ्रू 5G बिल्डिंग की रूफटॉप पर आने को कहता है, और नेक्स्ट सीन में तायरा उस बिल्डिंग की रूफटॉप से नीचे गिर जाती है जो जिन ऊपर खड़ा देख रहा था। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।